केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर में बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा बुलंद करते हुए कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर कांग्रेस कमेटी ने बड़ा प्रदर्शन किया। साथ ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और अमित शाह को जमकर निशाने पर लिया। आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण कंट्रोल रूम आए थे, पुलिस कंट्रोल रूम। ये अमित शाह जी ने ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच, आरएसएस की सोच दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, जातिगत जनगणना विरोधी है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस भावना को कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, इस नारे को लेके हम पूरे देश में जा रहे हैं। कल पूरे प्रदेश में इसको लेकर यात्राएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश में एक साथ, पूरे देश में एक साथ कल यात्राएं हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर की प्रतिमा का पुष्प अर्पित करके हम यात्रा प्रारंभ करेंगे पूरे जिलों में। साथ ही साथ अमित शाह जी ने जो देश को बताया कि हाँ, हम दलित विरोधी हैं, हम संविधान विरोधी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी हैं, ये अमित शाह जी ने देश को बता दिया। मैं जो इंदौर की घटना हुई, हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के गुंडे गए, पत्थरबाजी की, इसको लेकर पुलिस का जो रवैया था वो एक तरह से प्रशासन है ही नहीं, पुलिस प्रशासन गौण है। जो यहाँ कमिश्नर नए आए हैं वो अपनी अहमियत बताने की कोशिश खूब करते हैं, पर उनके जो डिसीजन होते हैं वो पंगु जैसे हैं। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी होती तो एफआईआर होना थी नामजदगी की, उनकी रीढ़ की हड्डी दिखी नहीं। एक हफ्ते में जो जिन्होंने पत्थर चलाया उसके वीडियो है, विजुअल है। अगर नामजदगी नहीं की तो आज कंट्रोल रूम का घेरा हुआ है, एक दिन बीजेपी के कार्यालय का करेंगे। ये इसको आग्रह समझे, चुनौती समझे, या इसको कांग्रेस पार्टी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार समझे। मैं फिर से, पुलिस प्रशासन सरकार के हिसाब से चले, पर बीजेपी के हिसाब से नहीं चले। बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हिस्ट्री सीटर हो गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन, दुकान, मकान लूट पाट में लगे हैं। बीजेपी के पार्षद और महापौर और पूरी नगर निगम गाड़ी खून पसीने की पैसे के नकली बिल बना के पैसे निकालने में लगे हैं। इसलिए वोट तो नहीं दिया था इंदौर शहर की जनता ने। इंदौर शहर की जनता इनको इसलिए वोट देती है कि देश और प्रदेश में इंदौर स्वच्छ है, इसको और स्वच्छ करें, इसकी हर तरीके से हम अहमियत दुनिया में बनाएं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस अपना रोल प्ले कर रही है और पूरे संघर्ष के साथ हम लड़ेंगे। देखिए, आज पूरे देश में जो संसद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था, पूरा देश आंदोलित है कि जिस बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान बनाया, जिस संविधान के तहत ये देश चलता है, उनको इतने गलत शब्दों के साथ संबोधित किया कि पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा। और मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि अमित शाह का तत्काल इस्तीफा लें। एक पूर्व तड़ीपार वर्तमान देश के गृह मंत्री, एक तड़ीपार व्यक्ति ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब के लिए कर सकता है। उसके साथ में भाजपा का चरित्र है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। आज उसके प्रतिकार स्वरूप हम तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, वरना भाजपा की ईंट से ईंट बजाना हमको भी आती है।
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, इंदौर कांग्रेस संभाग प्रभारी अवनीश भार्गव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने भी अमित शाह को लेकर बीजेपी को घेरा, साथ ही इस्तीफे की मांग की। सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो हमारे देश की प्रजातंत्र की सबसे बड़ी संस्था, बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और हक और अधिकार दिया, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। और साथ ही जिस प्रकार शहर कांग्रेस कमेटी में पत्थरबाजी हुई, तो हर जगह जहाँ पत्थरबाजी होती है तो आप कोई का मकान तोड़ देते हैं, बुलडोजर भेज देते हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं सरकार से कि आप उनको विजुअल देखकर उनकी निगरानी कर, जिनने गलती की उस पर सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई होकर इस प्रकार प्रजातंत्र का जो हनन हो रहा है उसको रोका जाए। नहीं तो कांग्रेस सड़क पर रहेगी और लोगों के हित में लड़ाई लड़ेगी और बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे कि जो बाबा साहब ने हमको हक अधिकार दिया है उसको हम अक्षरशः पालन। देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपशब्द देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोले हैं और उसके बाद जो अराजकता का वातावरण देश में निर्मित हुआ है, जिस तरीके से इंदौर के गांधी भवन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके घुसपैठ करके वहां तोड़फोड़ मचाई है, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास है, भारत के संविधान के प्रति जो लोगों की आस्था है उनको डराने धमकाने का प्रयास है, भारत के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से जो भारत के संविधान के खिलाफ उस समय भी थी और आज भी है, वो बातें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुंह से निकली है संसद में। निश्चित तौर पे भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोगों के विचार की अभिव्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए आज जो आंदोलन इंदौर में रखा गया है, कमिश्नर कार्यालय पे घेराव और ज्ञापन सौंप के मांग करेंगे कि अमित शाह जी देश की जनता से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो अपशब्द कहें उनको लेके माफ़ी मांगे और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तत्काल उनको मंत्री पद से हटाए। और भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने कांग्रेस के गांधी भवन पे हमला किया है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिर्दी पे उतारू हो चुकी है, प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहती है, तानाशाही को बढ़ावा देना चाहती है, भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। इन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इंदौर में ये विशाल घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरीके से आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान करा, अपशब्द कहे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के गुंडों ने हमारे कांग्रेस कार्यालय पे हमला करा, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं उसी के विरोध में। और जिस तरीके से पुलिस मुख्य दर्शक बनकर बैठी रही, देखती रही, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम सब शहर के लोग, बाबा साहब के अनुयायी, कांग्रेस जन आज इकट्ठे हुए हैं पुलिस प्रशासन का घेराव करने के लिए कि जागो और न्याय करो। हम पुलिस प्रशासन को संविधान की कॉपी भी देंगे कि संविधान के अनुसार काम करो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करो। और जिन लोगों ने गांधी भवन पे हमला करा उन सारे गुंडे बदमाशों पे उचित कार्रवाई होना चाहिए और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी बाबा साहब का अपमान करने पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच में जो भी सामने आएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एक यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा 19 दिसंबर को हुई कोई घटना के संबंध में जो है न्याय संगत और विधि संगत कार्रवाई की डिमांड की गई। उनका यही डिमांड है कि जो भी घटना हुई है उस पर निष्पक्ष और वैधानिक कार्रवाई। इसमें ज्ञापन दिया गया है उनके द्वारा, जो भी सही होगा वो उस तरीके से किया जाए। इसमें भी चेक करते हैं, हमने उन्हें परमिशन दी थी और क्या हमारे यहाँ से जारी हुई कि नहीं हुई, इसमें चेक करके उचित वैसे ही न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह के बयान के बाद ज्ञापनों का दौर शुरू हो गया है। इंदौर सहित प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।